सपना एक देखोगे, मुश्किलें हजार आएगी, लेकिन वह मंजर खूबसूरत होगा जब कामयाबी शोर मचाएगी। नमस्कार, स्वागत है आपका, मैं हूं आपका साथी KR चौधरी। साथियों, हम जो बात कर रहे हैं, हमारा जो बिंदु है, आज हम जो नए सेशन को लेकर हम बात करेंगे। नए सेशन है वो हमारा तत्सम तद्भव शब्द है, उसको लेकर हम बात कर रहे हैं। इस सेशन में हमने पहले 2 क्लास हमारी हो चुकी है, उसमें हमने कुछ बात कर ली थी। इसी श्रृंखला को हम आगे बढ़ा रहे हैं, तो यानी कि तत्सम और तद्भव शब्द है उसको लेकर हम बात कर रहे थे। तत्सम और तद्भव शब्द है उसको लेकर हम बात करें कि साहब इसकी पहचान है वो कैसे की जा सकती है। इससे संबंधित हमारे कुछ नियम है वो हमने पहले बात कर लिया था। कुछ नियम है वो हमारे हो गए, एक बार मैं मौखिक रूप में बता देता हूं ताकि आगे वाला जो नियम आप पढ़ें तो उस नियम को आप अच्छी तरह से समझ पाएं। पहला नियम हमने देखा कि अगर अनुस्वार का प्रयोग किसी शब्द में होता है तो तत्सम होगा, चंद्र बिंदु का प्रयोग होता है तो वह शब्द तद्भव होता है। फिर दूसरा नियम हमने देखा, दूसरा नियम यह था कि रे का प्रयोग किसी शब्द के ऊपर हो चाहे नीचे हो, रे से बनने वाले शब्द हैं वो तत्सम शब्द होते हैं। फिर हमने ये देखा कि री से बनने वाले शब्द होते हैं वो तत्सम शब्द होते हैं, ठीक है ना। फिर इसके बाद वाला जो नियम था कि यह का प्रयोग तत्सम शब्द में होगा, जय का प्रयोग तद्भव शब्दों में होता है। इसी प्रकार से एक हमने देखा कि यह का प्रयोग तत्सम शब्द में होता है और जय का प्रयोग वो तद्भव शब्दों में होने वाला है ना। फिर हमने देखा कि वह का प्रयोग तत्सम शब्दों में होता है तो वह का प्रयोग वो तद्भव शब्दों में होता है, और एक स्तर और स्तः जो शब्द है इसका प्रयोग तत्सम शब्दों में होता है और तद्भव रूप है वो किस में बदल जाएगा, आपका थ में बदल जाता है। ये नियम हमने पहले वाली क्लासेज हमारा जो वीडियो है उसमें हमने बात कर ली थी। आज हम जो बात करेंगे इसी से संबंधित आगे वाला जो नियम है उसको लेकर। यहाँ पर क्या है, नियम क्या है साहब, किसी शब्द में क वर्ग या क वर्ण का प्रयोग होता है। क वर्ण का प्रयोग होता है तो उसका तद्भव रूप ग में बदल जाता है। उसका तद्भव रूप ग में बदल जाता है। यानी कि ये हमारा नियम है। इस नियम का शॉर्ट तरीका क्या है, अगर कोई भी शब्द होगा उसमें क का प्रयोग होगा तो वो तो होगा साहब तत्सम शब्द, वो तो क्या होगा, तत्सम शब्द होगा। अगर वो ग में बदल जाता है तो वो क्या हो जाएगा साहब, तद्भव शब्द वो बन जाता है। तो क का प्रयोग तत्सम शब्द में होगा और ग का प्रयोग वो तद्भव शब्द में होने वाला है। ये हमारा नियम है। इस नियम से बनने वाले उदाहरण है, उन उदाहरणों को लेकर मैं आपके समक्ष बात करने वाला हूँ। जैसे कि शब्द आता है साहब हमारे पास में आ गया पंक्ति। अब पंक्ति का तद्भव रूप है वो क्या बन जाएगा साहब, पंगत है वो बन जाता है। तो हमने देखा कि यहाँ पर क है और इसका तद्भव रूप किसमें बदल गया साहब, आपका ग है, उससे ग में बदल जाता है, ठीक है ना। इसी प्रकार से शब्द आता है साहब हमारे पास में आ गया प्रकट, तो इसका तद्भव रूप है वो क्या बन जाएगा, तो वो बन जाता है साहब प्रकट बन जाता है। तो हमने देखा कि ये तो क्या था, ये हमने देखा, यहाँ पर हमने देखा कि ये तो क्या है, तत्सम शब्द है और इसका तद्भव रूप है वो किसमें बदल जाएगा साहब, आपका ग है, उस ग में बदल जाता है, ठीक है, ग है उस ग में बदल जाता है। PDF है ना। तत्सम शब्द है वो तो किसमें आ जाएगा, क में, और तद्भव रूप है वो किसमें बदल जाएगा साहब, आपका ग है उस ग में बदल जाता है। तो प्रकट का क्या बन गया साहब, आपका प्रकट है वो बन जाता है, ठीक है ना। इसी प्रकार से अगर मैं बात करूं, जैसे कि शब्द आता है साहब हमारे पास में भक्ति आ गया, तो इसका तद्भव रूप है, या हम बोल सकते हैं भक्त, और भक्त का क्या बन जाएगा, तो इसका तद्भव रूप बन जाता साहब भगत बन जाता है। तो देखो यहाँ पर भक्त में क्या है, क है, और तद्भव रूप किस में बदल गया साहब, आपका ग है उस ग में बदल गया, तो भक्त का क्या बन जाएगा, आपका भगत है वो बन जाता है, ठीक है ना। इसी प्रकार देखो शब्द आता है स्वर्णकार, और इसका तद्भव रूप है वो क्या बन जाएगा, तो वो बन जाता है सुनार। तो स्वर्णकार का तद्भव रूप क्या बन जाएगा, आपका सुनार है वो बन जाता है। ऐसे आता है देखो विकार, और विकार का तद्भव रूप क्या बन जाएगा, तो वो बिगाड़ बन जाता है ना। तो देखो यहाँ पर एक हमारा नियम था ना पहले वाला, कौन सा था कि अगर वह है वो वह में बदल जाएगा, तो देखो ये भी बदल गया, यहाँ पर ये भी नियम लग गया है ना, वह है वो किस में बदल गया, आपका वह है उसमें वह में बदल गया। तो एक नियम तो हमारा ये लग गया, दूसरा नियम यहाँ पर लगा क्या है, वो ग में बदल जाता है, तो ये नियम भी हमारा यहाँ पर प्रयोग है वो हो जाता है भाई, ठीक है ना। तो अगर कोई भी शब्द तत्सम होगा तो उसमें क्या होगा, क का प्रयोग होगा, और तद्भव रूप होगा वो किस में बदल जाएगा, आपका ग है उस ग में बदल जाता है, ग है उस ग में क्या हो जाएगा साहब, बदल जाने वाला है। ये हमारा एक नियम हो गया। अब आगे वाला जो नियम है उसको लेकर अगर मैं बात करूं तो फिर वो क्या है साहब, तत्सम शब्द में स का प्रयोग होता है,
से का प्रयोग होता है तो उसका तद्भव रूप से में बदल जाता है। यानी कि तालव्य सकार का प्रयोग किस में होगा? तत्सम शब्द में होगा, तो इसका तद्भव रूप है वो किस में बदल जाएगा? दंत्य सकार में बदल जाता है ना, तो बदल जाता है। यहां पर इस नियम का शोर तरीका क्या है साहब? ये है, अगर ये शब्द है कौन सा? तालव्य सकार, इससे बनने वाले शब्द है ना वो मुख्य रूप से किस में होते हैं? तत्सम शब्द होते हैं। तो इसका तद्भव रूप है वो किस में बदल जाएगा साहब? इस से में बदल जाएगा। इससे बनने वाले शब्द क्या हो जाएंगे साहब? वो होते हैं तद्भव शब्द। तो अगर तत्सम शब्द है वो इसमें आएगा तो इसका तद्भव रूप है वो इसमें बदल जाने वाला है। समझ में आ गया होगा? अब देखो इससे बनने वाले शब्द कैसे हैं। तो जैसे शब्द आता है श्वास, इसका तद्भव रूप क्या बन जाएगा साहब? सांस है वो बन जाता है। श्वास है वो क्या बन जाएगा आपका? सांस है वो बन जाता है। समझ में आ गया होगा? इसी प्रकार देखो शब्द आता है श्वसुर, तो इसका तद्भव रूप क्या बन जाएगा? ससुर है वो बन जाता है। ऐसे देखो शब्द आता है सयाली, तो इसका तद्भव रूप क्या बन जाएगा साहब? आपका साली है वो बन जाता है। सयाली का तद्भव रूप क्या बन जाएगा आपका? साली है वो बन जाता है। समझ में आ गया होगा? इसी प्रकार देखो शब्द आता है सर्वश्रु, इसका बनता है सास, है ना, सास, मदर इन लॉ, ठीक है ना, वो हो जाएगा साहब आपका। लेकिन इसमें ध्यान रखना है, अगर यहाँ पर क्या आ जाए, यहाँ पर बस इतना सा आ जाए कि ये आ जाए आपका मैं, क्या आ जाए आपका? सरमर्सु। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर क्या आ जाए? यह तो आपका सर्वस्व और यहाँ पर सरमर्सु आ जाए, इसका मतलब होता है साहब मूछ। ये कई बार प्रश्न पूछा गया है कि इसका तद्भव रूप है वो क्या बनने वाला? सरमर्सु है, इसका तद्भव रूप है वो क्या बनने वाला है? तो वो बन जाएगा साहब आपका मूछ है वो बन जाता है। समझ में आ गया होगा? ऐसे शब्द आता है देखो गणेश, है ना, गणेश, इसका तद्भव रूप क्या बन जाएगा? तो इसका तद्भव रूप है वो बन जाता है साहब आपका गणेश है वो बन जाता है। तद्भव रूप क्या बन जाएगा आपका? गणेश है वो बन जाने वाला है। गणेश, यहाँ पर गणेश है तो यहाँ पर तद्भव रूप क्या बन जाएगा आपका? गणेश है वो बन जाता है। समझ में आ गया होगा? इसी प्रकार देखो शब्द आता है साहब प्रकाश, अब इसका तद्भव रूप बनेगा वो क्या बन जाएगा? तो प्रकाश बन जाएगा। देखो यहाँ पर ये कौन सा है? तालव्य सकार है, ये किस में बदल गया साहब आपका? मूर्धन्य सकार है उसमें बदल जाता है। समझ में आ गया होगा? ऐसे देखो शब्द आता है शमशान, शमशान, और इसका तद्भव रूप है वो क्या बन जाएगा? मसान। तो शमशान का तद्भव रूप है वो क्या बन जाएगा आपका? मसान है वो बन जाता है। ठीक है ना? इसी प्रकार देखो शब्द आता है शीतल, तो इसका तद्भव रूप क्या बन जाएगा? शीतल बन जाता है। तद्भव रूप क्या बन जाएगा साहब आपका? शीतल है वो बन जाता है। ठीक है ना? इसी प्रकार देखो शब्द आता है साप, तो यहाँ पर क्या जाएगा आपका? साप है वो साप आता है। ठीक है ना? साप, तो इसको बोलते हैं ना शराब। भाई संस्कृत में जो संस्कृत यानी कि तत्सम शब्द है, संस्कृत के शब्द होते हैं, तो शराब हो गया तो इसको क्या बोल देते हैं साहब आपका? साप है वो बोल देते हैं। ठीक है ना? तो तत्सम शब्द होगा तो किसका प्रयोग होगा? तालव्य सकार का। और यहाँ पर तद्भव रूप होगा तो वो किसे बन जाएगा आपका? मूर्धन्य सकार है वो इसमें बदल जाता है। समझ में आ गया होगा? इसमें बदल जाने वाला है। अगर मैं बात करूं जैसे कि हमारे पास में शब्द आ गया साहब साग, साग, तो आप क्या बोलते हैं ना, कहीं भी बोलते हैं ना साग, कि साग लाओ या साग लाओ। अब यहाँ पर देखो ये तो इसमें बदल गया, और इससे पहले वाला नियम हमने पहले वाला जो सेशन था उसमें हमने बात की थी, कै है ना वो किस में बदल जाता है आपने? तो कै है वो गै में बदल जाता है। जैसे पंक्ति का पंक्ति बनता है, प्रकट का प्रकट बनता है ना, भक्त का भगत बन जाता है। इस प्रकार की उदाहरण, समनकार का सुनार है वो बन जाता है। तो साक है वो क्या बन जाएगा आपका? इसमें बदल जाता है। ऐसे शब्द आता है सत, अब सत का क्या बन जाता है साहब? सो बन जाता है। तो यहाँ पर देखो ये स है ना, ये इसमें बदल गया साहब आपका। ठीक है ना? ऐसे देखो शब्द आता है एकादशी, एकादशी, अब एकादशी का क्या बनता है? तो 11 बनता है, 11 है वो बनता है। इस 11 को क्या बोला करते हैं? तो इसको बोला करते हैं एकादशी है, इसको एकादशी है वो भी बोल सकते हैं। तो इस रूप में भी आ जाएगा, और ये क्या बन जाएगा? इसका शब्द है ना वो इस रूप में भी बन जाता है। जैसे शब्द आता है साहब दसवीं, तो इसका तद्भव रूप क्या बन जाएगा? तो वो बन जाएगा दसवीं है वो बन जाता है ना। दसवीं का क्या बन जाएगा? दसवीं है वो बन जाता है। एक चीज और ध्यान रखना, जब जब भी संख्यावाची शब्द होंगे वो हमेशा क्या होते हैं? तत्सम शब्द ही होते हैं। संख्यावाची शब्द होगा वो तत्सम शब्द ही होगा। तो मैं इसी में लिखा देता हूँ साहब, है ना, इसी में लिखा देता हूँ। जैसे शब्द आता है दवा 10, दवा 10 है वो आता है साहब, दवा 10 आ जाएगा। और दवा 10 को क्या बोला करते हैं? तो 12 है वो बोला करते हैं। अब एक चीज और ध्यान रखना है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर वह है ना, दवा में वह है, वह का किस में बदल गया साहब? वह में बदल गया। एक तो वो नियम लागू हो गया। दूसरी बात है, अगर स है ना, अगर संख्यावाची शब्द है ना उसके अंत में अगर श आता है तो वो है में बदलता है ना, वो किस में बदल जाएगा साहब आपका? है उसमें बदलता है। जैसे कि शब्द आता है त्रयोदश,
त्रयोदश है क्या, तो ये क्या हो जाएगा आपका 13 है हो जाएगा। तो त्रयोदश है ना वो तद्भव रूप है, वो क्या बन जाएगा साहब आपका 13 है वो बन जाता है। ऐसे देखो शब्द आता है षोडश, है ना, षोडश, चलो मैं यहीं लिख देता हूँ, षोडश है, षोडश का क्या बन जाएगा तो 16 है वो बन जाता है। 110 का क्या बन जाएगा आपका 16 है वो बन जाता है। तो अगर संख्यावाची कोई भी शब्द होगा और उसके अंत में क्या जाता है साहब आपका शय का प्रयोग होता है, तो वो किस में बदल जाता है आपका है में बदल जाता है। संख्यावाची शब्दों में थोड़ा सा ये आप ध्यान रख सकते हैं, समझ में आ गया होगा। संख्यावाची शब्द होगा तो इस प्रकार से वो इसमें बदल जाता है भाई, ठीक है ना, ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, अगर कोई भी संख्यावाची शब्द होगा या तत्सम शब्द के रूप में इस स का प्रयोग होगा, कौन सा तालव्य सकार, तो वो बदल जाएगा किसमें दंत्य सकार में बदल जाता है, दंत्य सकार में बदल जाएगा। तो श्वास का सास हो गया, ससुर का ससुर हो गया, सयाली का साली हो गया, सरवर्षु का सास हो गया, सरमर्षु का मूछ हो गया, गणेश का गणेश हो गया, है ना, ये गणेश का क्या बन जाएगा आपका गणेश है वो बन जाता है। इसी प्रकार से प्रकाश का प्रकाश बन गया, शमशान का मसान हो गया, शीतल का शीतल हो गया, है ना, साप का शाप हो जाएगा, षोडश का 16 हो जाएगा, साग है इसका साग बन जाता है, सत का सो बन जाता है, ठीक है ना, एकादशी का 11 से एकादशी हो जाता है, दशमी का दशमी हो जाएगा, और त्रयोदश का क्या बन जाता है आपका 13 है वो बन जाता है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि अगर कोई भी संख्यावाची शब्द होगा और संख्यावाची शब्दों के रूप में इस रूप में आता है तो वो क्या बन जाता है आपका तत्सम शब्द है। संख्यावाची शब्द होगा वो तत्सम होगा, और वो अगर तद्भव रूप में बदलेगा तो या तो बदलेगा किसमें इस से में बदलेगा, और या क्या बस मिलेगा आपका है उसमें बदल जाता है। तो संख्यावाची शब्दों में इस प्रकार से आप ध्यान रख सकते हैं। तो इस प्रकार से आप ध्यान रखेंगे तो हमारा प्रश्न है प्रतियोगिता परीक्षाओं में कैसे भी पूछा जाए हमारा प्रश्न आराम से सही हो जाएगा, समझ में आ गया होगा। तो दो नियमों को लेकर हमने बात कर लिया। अगर पहला वर्ण है, अगर कैसे शुरू होता है तत्सम शब्द, तो वो तद्भव रूप किसमें बदल जाएगा आपका गय में बदल जाता है। तो पंक्ति का पंगत है, प्रकट का प्रकट है, भक्त का बगर, और समनार का बिनार है वो जाएगा, बिगाड़ है वो जाएगा। और यहाँ पर ये स है वो किसमें बदल जाएगा साहब आपका इस स है इसमें बदल जाता है। ये इस प्रकार से आप ध्यान रख सकते हैं, ठीक है ना। अब आगे वाला क्या है साहब, आगे वाला नियम है वो क्या बोलता है ना, आगे वाला जो नियम है उस नियम को लेकर बात करते हैं। किसी शब्द में किसी शब्द में ट वर्ग का, किसी शब्द में ट वर्ग का पंचम वर्ण, ट वर्ग का पंचम वर्ण न का प्रयोग होता है, न का प्रयोग होता है तो उसका तद्भव रूप न में बदल जाता है, उसका तद्भव रूप न में बदल जाता है। ये हमारा नियम है साहब, उसका तद्भव रूप किसमें बदल जाएगा आपका न है उसमें बदल जाता है। अब देखो इस नियम को शॉर्ट तरीका क्या है, तो यहाँ पर आ गया साहब ये तो ट वर्ग हो गया, और ट वर्ग का पंचम क्या होता है न होता है। अब यहाँ पर ये न है ना, ये तो किसमें हो जाएगा तत्सम हो जाएगा, और इस न के स्थान पर क्या बन जाएगा साहब न है वो हो जाएगा इसमें बदल जाएगा तब ये क्या बन जाएगा तद्भव शब्द बन जाता है। तो ये क्या बन जाएगा आपका तद्भव शब्द है, उस तद्भव शब्द के रूप में ये आ जाता है भाई, ठीक है ना, ये तद्भव शब्द के रूप में आ जाता है। उदाहरण कैसे आएंगे, तो उदाहरण आएंगे साहब ऐसे आता है, जैसे शब्द आता है लवणता, है ना, लवणता आ गया। अब लवणता क्या बनता है, तो लुनाई है वो बनता है। एक तो इसका बन जाएगा लुनाई बन जाएगा, लवणता को तद्भव रूप के रूप में क्या बोला करते हैं साहब लुनाई है वो बोला करते हैं, समझ में आ गया होगा, ठीक है। लुनाई लवणता है, उस लवणता क्या बोल देंगे आपका लुनाई है वो बोल जाता है, ठीक है। अगर शब्द आता है साहब लवण, लवण है इसका क्या हो जाएगा आपका, तो इसका बन जाएगा लौंग, लवंग का क्या बन जाएगा आपका लौंग है वो बन जाता है, लवंग है उसका क्या बन जाएगा आपका लौंग है वो बन जाता है, समझ में आ गया होगा। ऐसे देखो शब्द आता है क्षण, क्षण का क्या बन जाएगा आपका क्षण है वो बन जाता है, क्षण है, क्षण का क्या बन जाएगा आपका क्षण है वो बन जाता है। देखो यहाँ पर क्षण है ना, क्षण का क्या बन जाएगा, तो इसका तद्भव रूप बनता है आपका क्षण है, क्षण का तद्भव रूप क्या बन जाएगा आपका क्षण है वो बन जाता है। ऐसे देखो शब्द आता है क्षीण, क्षीण इसका क्या बन जाएगा, तो इसका बन जाएगा छीन है वो बन जाता है, तो क्षीण का क्या बन जाएगा आपका छीन है वो बन जाता है। ऐसे देखो शब्द आता है कोना, और कोना का क्या बन जाएगा कौन, तो कोना का तद्भव रूप है वो क्या बन जाएगा साहब आपका कौन है वो बन जाता है। ऐसे अगर मैं बात करूँ जैसे शब्द आ गया साहब घरना, इसका क्या बन जाएगा, तो घिन बन जाएगा, घरना का तद्भव रूप क्या बन जाता है घिन है वो हो जाता है। अब घरना तो क्या हो जाएगा तत्सम है, और घिन है ना वो क्या बन जाएगा आपका तद्भव शब्द है वो हो जाता है,
ठीक है ना। क्या हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा। अगर शब्द आता है साहब हमारे पास में आ गया लक्ष्मण, इसका क्या बन जाता है, तो लक्षण। लक्ष्मण का तद्भव रूप क्या बन जाएगा, तो वो बन जाता है आपका लक्ष्मण का बन जाता है साहब आपका लक्षण है, वो लक्षण है वो बन जाता है। समझ में आ गया होगा। अगर मैं बात करूं लक्षण, तो ये बन जाता है साहब लक्षण। यहाँ पर लक्षण का क्या बन जाएगा आपका, लक्षण है वो बन जाता है। अब एक चीज और ध्यान रखना है साहब, यहाँ पर क्या ध्यान रखना है, ये जो श है ना वो ख या च छ है उसमें बदल जाता है। आगे हम बात करेंगे कि अगर संयुक्त व्यंजन होता है उनका प्रयोग है ना वो तत्सम शब्द में होगा और उसका तद्भव रूप है ना वो अलग अलग प्रकार से बदलता है। तो ये जो श है वो किस में बदलता है साहब, आपका छ है उसमें बदल जाता है। इसमें क्या हो जाएगा साहब, बदल है वो हो जाता है। ऐसे देखो शब्द आता है अर्पण, अर्पण का क्या हो जाएगा, तो अर्पण हो जाएगा। अर्पण है, इसका देखो न है, न किस में बदल जाएगा आपका, न है उसमें बदल जाता है। तो अर्पण का किस में बदल जाता है आपका, अर्पण है वो हो जाता है। समझ में आ गया होगा। ऐसे अगर मैं बात करूं जैसे शब्द आ गया चूर्ण, अब चूर्ण है वो क्या हो जाएगा, तो इसका तद्भव रूप है वो बन जाता है साहब चूर्ण बन जाता है। तो चूर्ण का तद्भव रूप है वो क्या बन जाएगा आपका, चूर्ण है वो बन जाता है। ऐसे शब्द आता है साहब ग्रीवा, क्या जाएगा आपका, ग्रीवा है तो वो क्या बन जाएगा आपका, वैसे देखो ये कृष्ण है ना, कृष्ण इसका भी किशन बन जाता है। तो यहाँ पर किशन में आपने देखा होगा ये न है, न है वो किस में देगा आपका, इसमें है वो बन जाता है। ठीक है ना। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये न है, इस न है वो किस में लगेगा आपका, न है उसमें बदल जाता है। ऐसे देखो शब्द आता है गिरवा और इसका तद्भव रूप क्या बन जाएगा, तो गर्दन बन जाता है ना। तो तद्भव रूप किस में बदलेगा आपका, गिरवा है वो उसका किस में बदल जाता है आपका, गिरवा का गर्दन है उसमें बन जाने वाला है। अगर बात करो जैसे शब्द आता है किशन, कृष्ण, कृष्ण आ गया, इसका तद्भव रूप है वो किस में बदल जाएगा आपका, किशन है उसमें बदल जाता है। तो यहाँ पर न है वो किस में बदल गया साहब आपका, न है उस न में बदल जाता है। तो इस प्रकार से हमने क्या देखा, यहाँ पर हमने देखा कि अगर तत्सम शब्द के रूप में क्या आता है आपका, तत्सम रूप में टैवर का न है वो आता है, तो तद्भव रूप में किस में बदल जाएगा आपका, न में बदल जाता है। जैसे कि शब्द आता है साहब हरिण, इसका तद्भव रूप क्या हो जाएगा, तो हिरण हो जाता है। तद्भव रूप क्या बन जाएगा आपका, हिरण है वो हो जाता है। तो अगर तत्सम शब्द के रूप में क्या आएगा, टैवर का पंचमण कौन सा आपका न है, तो न का प्रयोग से बनने वाले सब तत्सम होते हैं और इसका तद्भव रूप वो बनेगा वो किस में बदल जाएगा आपका, वो न में बदल जाता है। तो लवणता से क्या हो गया आपका, लुनाई हो गया है ना। लक्ष्मण से लक्षण हो जाता है, लक्षण से लक्षण है वो हो जाएगा है ना। गणना से गिन बन जाता है, गणना में न है वो किस में बदल गया, न में बदल गया है ना। लवण से क्या हो गया, लौंग हो गया है ना, लौंग है वो हो जाता है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, कोणा से कौन बन गया, न है न में बदल गया। अर्पण का अर्पण हो जाएगा, चूर्ण का चूर्ण बन जाएगा, क्षण का क्षण बन जाएगा, सीन का छीन है वो बन जाता है। कृष्ण का किशन बन जाएगा, न है न में बदल गया है ना। अच्छा यहाँ पर आ गया तो कृष्ण है, कृष्ण का क्या बन जाएगा आपका, किशन है वो बन जाता है। तो यहाँ पर हमने देख लिया साहब। इसी प्रकार से क्षण का छन बन गया, शीन का छीन बन गया, कृष्ण का किशन है, ग्रीवा का गर्दन है, ये इस प्रकार से बन गया। तो अगर तत्सम शब्द के रूप में क्या होगा, टैवर का न होगा, तो तद्भव रूप में क्या हो जाएगा आपका, न में बदल जाता है। ये हमारा इस संबंधित, ये तत्सम और तद्भव शब्द है, इससे संबंधित हमारा एक नियम हो गया। ठीक है ना। अब हम बात करते हैं आगे वाला नियम है उसको लेकर, संयुक्त व्यंजनों का प्रयोग। संयुक्त व्यंजन कौन कौन से हैं, तो श, त्र, घ और यस्र। संयुक्त व्यंजनों का प्रयोग तत्सम संयुक्त व्यंजनों का प्रयोग तत्सम शब्दों में होता है तो देखो इसको शब्दों में होता है तो उसका तद्भव रूप। अब तद्भव रूप कैसे बदलेगा, तो तद्भव रूप देखो यहाँ पर जो श है ना, ये जो स आता है इसका तद्भव रूप आप बनाएंगे तो वो क्या हो जाएगा आपका, या तो ख हो जाएगा या क्या हो जाएगा, च छ हो जाएगा। तो ये ख में बदलेगा या च है वो छ में बदलेगा। ये जो त्र है ना वो किस में बदलता है साहब, आपका तय है उसमें बदलता है। इसी प्रकार से जो ग है वो किस में बदलेगा, या तो ज में बदलेगा और या क्या बदलेगा साहब, ग और घ में बदलेगा। और ये जो श्रय है ना, ये जो श है वो किस में बदलेगा, या तो बदलेगा या ख में, और या क्या बदलेगा आपका, ये जो स है ना इस स में बदलता है। तो या तो ख में बदलेगा और यह क्या बदलेगा साहब, आपका श है उसमें बदलने वाला है ना। तो तद्भव रूप में
रूप में बदल जाता है, रूप में बदल जाता है। तो ये इस रूप में क्या हो जाएगा साहब, इसका तद्भव रूप है वो ऐसे बन जाता है, ठीक है ना। तो इस नियम को मैंने वैसे ही लिख दिया है ना, वैसे ही लिख दिया, शॉर्ट लिखने की आवश्यकता नहीं है, आप इसी में समझ पाएंगे। तो यानी कि संयुक्त व्यंजन कौन से हैं, श, त्र, ज्ञ, स्र है। इनका प्रयोग यानी कि इनसे बनने वाले शब्द होते हैं वो हमारे तत्सम शब्दी होते हैं, और इनका तद्भव रूप होगा तो वो तद्भव रूप इस रूप में बदल जाएगा। या तो श है, ये जो श है वो किस में बदलेगा, या तो आपका ख में बदल जाएगा या च, छ में बदल जाएगा, है ना। इसी प्रकार तरह का तय में हो जाएगा, ये जो स है ये ग और झ में हो जाएगा, और ये जो श होता है ना ये श्रय है, ये श्रय है ना वो स में बदलता है, आपका स या ख है उसमें बदल जाएगा, ठीक है ना। अब देखो इससे बनने वाले उदाहरण वो कैसे आएंगे। तो इससे बनने वाले उदाहरण आएंगे साहब ऐसे, जैसे कि हमारे पास में शब्द आ गया शिक्षा। अब शिक्षा का क्या बनता है, तो सीख बनता है। तो यहाँ पर देखो ये जो स है ना वो तो इसमें बदल गया, है ना। ये जो श है वो तो इसमें स में बदलेगा, और ये स है वो ख में बदल गया। तो शिक्षा का क्या बन गया, आपका शीख है वो बन जाता है ना। शिक्षा का क्या बन जाएगा, आपका शीख है वो बन जाता है। ऐसे देखो शब्द आता है क्षेत्र, क्षेत्र, और क्षेत्र का क्या बन जाएगा, खेत है वो बन जाता है। अब देखो ये श है ना वो तो ख में बदल गया, और ये जो त्रय है वो तय में बदल गया। तो क्षेत्र का क्या बन जाएगा, आपका खेत है वो उसमें बदल जाता है। तो क्षेत्र है वो इसमें बदल जाएगा, समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार देखो जैसे अगर मैं बात करूं क्षेत्र का खेत है उसमें बदल गया। ऐसे देखो श्रृंगार आता है, श्रृंगार, और ये क्या बन जाएगा, श्रृंगार है वो बन जाता है। तो श्रृंगार का क्या बन जाएगा, श्रृंगार। ऐसे देखो शब्द आता है श्रृंग, और बेटा इसका तद्रूप क्या बन जाएगा, आपका सिंह है वो बन जाता है। तो श्रृंग का क्या बन जाएगा, सिंह। श्रृंगार का क्या बन जाएगा, आपका श्रृंगार है वो बन जाता है। समझ में आ गया होगा। ऐसे अगर शब्द आता है साहब हमारे पास में शीर, और इसका तद्भव रूप है वो क्या बन जाएगा, तो खीर बन जाता है साहब। शीर का तद्भव रूप है वो क्या बन जाएगा, खीर है वो बन जाता है। ऐसे देखो शब्द आता है सती, तो इसका तद्भव रूप क्या बन जाएगा, तो छती बन जाता है। जैसे बोलते हैं ना सती हो गई, इसका मतलब क्या हो गया, छती हो गई। ऐसे देखो शब्द आ गया सीण, है ना। क्या हो गया साहब, आपका सीण है, तो सीण का क्या हो जाएगा, आपका सीण का बन गया छीन। तो यहाँ पर देखो ये श है ना, ये श तो किसमें बदल गया, छ में बदल गया। भाई ये जो श होगा वो या तो किसमें बदलेगा, ख में बदलेगा, या छ है, ये छ है, ये छ में बदल जाता है या छ में बदल जाता है ना। ये सीन का क्या हो जाएगा, आपका छीन है वो हो जाता है। तो यहाँ पर छीन का क्या बन गया, आपका छीन है वो बन जाता है। समझ में आ गया। अगर मैं बात करूँ क्षण, तो यहाँ पर क्या हो जाता है, तो क्षण बन जाता है। क्षण का क्या बन जाएगा, क्षण है वो बन जाने वाला है, ठीक है ना। ऐसे शब्द आता है मक्षर, और यहाँ पर क्या बन जाएगा, मच्छर। अब हमने बात की थी ना भाई कि यहाँ पर ये जो स है वो किस में बदलेगा, या तो बदलेगा ख में या बदलेगा छ में। तो यहाँ पर बदल गया साहब मक्षर है, उसका क्या बन गया, आपका मच्छर है वो हो जाता है, ठीक है ना। इसी प्रकार देखो शब्द आता है लक्ष्य, और इसका तद्भव रूप है वो क्या बन जाएगा, आपका लाख है वो बन जाता है। तो लक्ष्य का तद्भव रूप क्या बन गया, लाख है वो बन गया। यहाँ पर क्या आया, यहाँ पर आया ये लक्ष्य है ना, लक्ष्य है वो क्या बन जाएगा, आपका लाख है उसमें बन जाएगा। लक्ष्य का मतलब क्या होता है, तो लाख होता है ना। लक्ष्य का क्या हो जाएगा, आपका लाख है हो जाएगा, ठीक है ना। तो लक्ष्य का क्या बन गया साहब, आपका लाख है वो बन गया। ऐसे शब्द आता है प्रतिज्ञा। अब प्रतिज्ञा में देखो यहाँ पर क्या है ना, प्रतिज्ञा। अब प्रतिज्ञा में क्या आ गया, आपका ये गया गया। अब ये किसमें बदलेगा, या तो जय में बदलेगा या गया है उसमें बदलेगा। तो ये बन जाएगा प्रतिज्ञा। तो ये तद्भव रूप है ना वो क्या बन जाएगा, प्रतिज्ञा है वो इस रूप में बदल जाता है। समझ में आ गया होगा। ऐसे देखो शब्द आता है अरस्सु, अरस्सु आता है, तो ये क्या बन जाएगा, तो ये बन जाएगा आंसू। तो अरस्सु का तद्भव रूप है वो क्या बन जाएगा, आपका आंसू है वो बन जाता है। ऐसे देखो शब्द आता है पक्षी, तो ये क्या बन जाएगा, तो पंछी बन जाता है। अब देखो पक्षी में क्या आया, यहाँ पर श है वो किस में बदलेगा, तो ये श है वो किस में बदलेगा, या तो ख में बदलेगा या छ में बदलेगा। तो ये बन जाएगा साहब पक्षी का क्या बन गया, आपका पंछी है वो बन जाता है, ठीक है ना। ऐसे देखो शब्द आता है श्रेष्ठ, श्रेष्ठ, और इसका तद्भव रूप क्या है वो बन जाएगा साहब सेठ। तो श्रेष्ठ का तद्भव रूप क्या बन जाता है, आपका श्रेष्ठ है वो बन जाता है। तो श्रेष्ठ का तद्भव रूप क्या बन जाएगा, आपका श्रेष्ठ है वो बन जाता है, ठीक है ना। ऐसे अगर मैं बात करूं अक्षर, तो अक्षर का क्या बन गया, अक्षर है वो बन जाता है। तो अक्षर का तद्भव रूप क्या बन जाएगा, आपका अक्षर है वो बन जाने वाला है, ठीक है ना। अगर जैसे शब्द आता है श्रवण, तो यहाँ पर क्या जाएगा, सावन। श्रवण का क्या बन गया, आपका सावन है वो बन जाता है। तो हमने देखा कि अगर कोई भी शब्द अगर तत्सम शब्द होगा किसके रूप में,
यहाँ पर शायद रह गया, यानी कि जो 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं इस रूप में होगा तो इनका तद्भव रूप है वो इस रूप में बदलता है। तो शिक्षा का सीख बन जाता है, क्षेत्र का खेत बन जाएगा, श्रेष्ठ का सेठ बनता है, अक्षर का अक्षर बन जाता है, श्रवण का सावन बन जाता है, श्रृंगार का श्रृंगार बन जाएगा, श्रृंग का सींग बन जाएगा, मक्षर का मत्सर है, लक्ष्य का लाख है, पंछी का पंछी हो जाएगा, शीर का खीर बन जाता है, सती का छती बन जाता है, शीन का छीन बन जाएगा, क्षण का क्षण बनता है, प्रतिज्ञा का प्रतिज्ञा होता है, रशु है उसका आंसू है वो बन जाता है। तो हमने देखा कि अगर इस रूप में आता है, यानी कि ये शब्द इस रूप में आएंगे, तो संयुक्त व्यंजन के रूप में आएंगे, इनका तद्भव रूप है वो इस रूप में बदल जाता है। तो अगर ये हमने कुछ नियम है, लगभग 10-12 नियम है, उन नियमों को लेकर हमने समझने का प्रयास किया है कि अगर इन शब्दों का आप प्रयोग करेंगे तो इससे बनने वाले जो शब्द हैं, तत्सम और तद्भव शब्द हैं, इनकी आप पहचान करना है वो आराम से हो जाएगा। और प्रतियोगिता परीक्षा में प्रश्न यही आता है कि ये शब्द किस रूप में बने हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आज वाला जो सेशन है उसमें हमने समझने का प्रयास किया है, ये समझने का प्रयास किया है। और इससे संबंधित हमारे 1-2 वीडियो और आएंगे जिसमें हम बात करेंगे कि विदेशी भाषा के जो शब्द हैं उन विदेशी भाषा को शब्दों को कैसे ट्रिक्स के माध्यम से याद किया जाए, है ना। ये जानकारी आपको अच्छी लगी है तो आप अपने मित्रों के साथ भी साझा करिएगा। और अगर आप चैनल पे नए हैं, हिंदी भाई KR चौधरी सर जो आपका यूट्यूब चैनल है, इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन पर क्लिक करिएगा। इससे फायदा ये होगा कि हमारे जो प्रतिदिन या जो भी क्लासेस होगी उस क्लास का जो नोटिफिकेशन होगा वो आप तक पहुँच पाएगा। ठीक है साथियों, तो फिर मिलेंगे आगामी क्लास में एक नए टॉपिक और नए बिंदु के साथ में। अभी के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।